जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। और आज हम लोग ये मनाली के पास नग्गर और नग्गर से करीब 8 किलोमीटर ऊपर ये जाना गांव है। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा ऊपर जाके एक झरना है। यहाँ पे एक बहुत पुराना चामुंडा देवी का टेम्पल है। चारों तरफ सेब के बगीचे हैं और क्या गजब सीनिक ब्यूटी है। ये देखिए, बहुत पुराने देवदार के पेड़ हैं और इन घने पेड़ों की छाया में हम बैठ के ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। और आज का विषय है ध्रुव राठी और राहुल जी के झूठ का एक्सपोजर। तो अब माइंड कीजिए, मैंने ध्रुव राठी और राहुल गांधी कहा है। पता है क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी जो है ना, इस वक्त ध्रुव राठी से भी नीचे है। मतलब ध्रुव राठी पे लोग फिर भी ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अब विषय है कि आजकल हमारा विपक्ष जो है, ये दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत सरकार बना रही है, इसकी बड़ी आलोचना हो रही है। और अभी राहुल जी ने तो पिछले दिनों एक बयान दिया कि दिस इज क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी, मतलब आपराधिक वेस्टेज है। कुछ लोगों ने कहा है कि एक वैनिटी प्रोजेक्ट है। राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कहा है कि साहब मोदी का पर्सनल महल बन रहा है। तो सब हम जरा ना इसके फैक्ट्स पे गौर करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा तर्क जो इसके विरोध में दिया जा रहा है वो ये है कि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं और आप जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट, एक मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक खामखा की जो है आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो साहब, चूंकि देश में कोरोना फैला है और लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। तो साहब, बात ये कि यार अकेला यही एक प्रोजेक्ट तो देश में चल नहीं रहा। ठीक है, कोरोना है, लोग परेशान हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, सारी बात ठीक है। पर इसके बावजूद गडकरी जी 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। अकेले यूपी में 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अकेले यूपी में। दिल्ली से मुंबई नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि 7-8 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत बृहद प्रोजेक्ट है। श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला पास के नीचे टनल खोदी जा रही है और उस टनल का जो बजट है ना 8300 करोड़ है। मनाली से लेह के बीच में शिंकुला पास है, उसके नीचे 4.5 किलोमीटर की टनल खोदी जा रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो 83,000 करोड़ रुपए का है। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट हमने रोक दिया? और व्हाई शुड वी स्टॉप द प्रोजेक्ट? तो कोरोना के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं, सैंक्शन कर दिए हैं। पूरे देश में सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आखिर व्हाई शुड वी स्टॉप और पोस्टपोन एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स? एक दूसरी चीज, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी पिछले हफ्ते 43,000 करोड़ की सबमरीन्स की डील हुई है। इंडियन नेवी के लिए 43,000 करोड़ की सबमरीन खरीदी जा रही है। कोरोना का इलाज चल रहा है, हम नेवी के लिए हथियार खरीद रहे हैं। अभी एक 6,000 करोड़ की एक एयर डिफेंस गन का सौदा किया है हमारी गवर्नमेंट ने। कोरोना का इलाज चल रहा है और हमने 6,000 करोड़ की गन्स खरीदी हैं। क्या दिक्कत है? अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अब सोचने वाली बात है कि
इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसका जो टोटल जो बजट है ये अगले 4 सालों में बन के तैयार होगा और इसका टोटल बजट 13,000 करोड़ से लेकर लगभग 20,000 करोड़ तक जाएगा। जब ये पूरा बन के तैयार होगा तो ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, इसमें हमारा सेंट्रल सेक्रेटरीट नया बन रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस नया बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट हाउस नया बन रहा है। इसके अलावा बहुत सी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो नई बन रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो देखिए साहब, आज क्या है कि ये जो हमारी आज की जो पार्लियामेंट हाउस है ना, ये 1911 में इसका जो है परिकल्पना की गई थी और ये 1923 के 24 के आसपास बन के तैयार हुई थी। मतलब साहब ये लगभग 100 साल पहले, 100 साल पुराने भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई थी। तब भारत की जनसंख्या बहुत कम थी और अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको बनाया था। फिर साहब देश आज़ाद हो गया। अब हमारी ज़रूरतें बढ़ती गईं। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की संख्या बढ़ती गई और पार्लियामेंट हाउस तो छोटा सा था। तो उसी में हम ना सीट्स बढ़ाते गए, जगह को कम करते गए। अब इसमें और सीट्स नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरी चीज़, कितने लाख लोगों पे एक एमपी रहेगा, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसको डिलिमिटेशन कहते हैं। सब आखिरी हमारा जो डिलिमिटेशन है वो 1976 में हुआ था। तब भारत की जनसंख्या थी लगभग 55 करोड़। हम 1976 के डिलिमिटेशन से आज भी अपना देश, अपनी संसद चला रहे हैं और हमारी जनसंख्या 155 करोड़ से बढ़ के 140 करोड़ होने जा रही है। 2021 का जब सेंसस होगा तो उसमें लगभग 140 करोड़ हमारी जनसंख्या आएगी। मतलब हमारी जनसंख्या जो है 71 के सेंसस से अब तक लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है। मतलब पहले अगर एक भारत था तो अब 2.5 भारत हैं। तो सब कायदन सांसदों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़नी चाहिए और वो जो सर डिलिमिटेशन है वो पिछले 20 साल से ओवरड्यू है। अगर नया डिलिमिटेशन होता है जो कि 2026 में ड्यू है, मतलब 2026 में भारत में सभी लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। तो साहब जब नया डिलिमिटेशन होगा ना तो एमपीज की संख्या बढ़ के 848 हो जाएगी और नई पार्लियामेंट लोकसभा में, और नई पार्लियामेंट में आज ही जो 545 के आसपास बैठते हैं वो बड़ी मुश्किल से ठूस ठांस के एडजस्ट करके बैठते हैं। तो 848 कहाँ से बिठाओगे? तो इसके लिए नया पार्लियामेंट हाउस बनाना ज़रूरी है। अच्छा, राहुल जी ने कहा था अभी दिस इज क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी। अब लगभग 900 करोड़ का आप नया पार्लियामेंट बना रहे हो, नया पार्लियामेंट बना रहे हो आप, और उस पर आप 900 करोड़ रुपए खर्च रहे हो और राहुल गांधी जी कह रहे हैं साहब इट इज क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी। सर वेस्टेज ऑफ मनी पता है क्या होता है? सर आपने आपकी जब सरकार थी ना सर, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स बनाए थे दिल्ली में। जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ना सर, वो पहले से बना हुआ था सर। 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे ना तो राहुल गांधी के पिताजी ने बनवाया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सर उसका सिर्फ इन्होंने रेनोवेशन कराया है, नया नहीं बनाया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तो पहले से नया बना हुआ था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कराए, उसमें उसको रीस्ट्रक्चर किया, सीटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। पहले भी उसमें लगभग 1.5 लाख आदमी बैठते थे, आज भी उसमें 1.5 लाख आदमी बैठते हैं। उसमें कुछ भी नया नहीं हुआ, खाली उसकी साज सज्जा रूपरेखा ऐसे बदल दी गई। पता है इससे कितने पैसे खर्च हुए थे? 1100 करोड़ रुपए। नया नहीं बनाया आपने
सर इसको कहते हैं क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी। सर यहाँ नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है 900 करोड़ में, आप हमें वेस्टेज ऑफ मनी सिखा रहे हैं। खैर साहब, ये कहते हैं मोदी का महल बन रहा है, मोदी का बंगला बन रहा है, मोदी अपने लिए घर बनवा रहा है। सर इसलिए मैं कहता हूँ ना, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है देश में, आपको कोई सीरियसली लेता नहीं। ध्रुव राठी को आपसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। सर ध्रुव राठी ने भी इस प्रोजेक्ट पे ना कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, सर उसका फिर भी सुनने लायक है, कम से कम आप उसको आधा घंटा सुन सकते हैं। सर आपको तो कोई मतलब, आपको 1 मिनट आपका झूठ जो है ना, मतलब आप कायदे से झूठ बोलना तो सीख लो यार राहुल जी। अच्छा अब मैं आपको बताऊं इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है। सर मेन प्रॉब्लम यह है कि 2026 में नया डिलिमिटेशन होगा, और पिछले 40-50 सालों में जो भारत की जनसंख्या बढ़ी है और 55 करोड़ से 140 करोड़ हो गई ना, तो सर राज्यों में नई सीटें सर बनेंगी, तो 848 सीट हो जाएगी लोकसभा में। तो सर किन राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी? सर यूपी में अभी 180 सीट है, ये बढ़ के 143 सीट हो जाएगी, 143 सीट्स। सर राजस्थान में 25 सीटें हैं, ये बढ़ के 48 हो जाएंगी। सर कर्नाटका में 28 सीटें हैं, ये बढ़ के 49 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में सर 48 हैं, ये बढ़ के 84 हो जाएंगी। बिहार में 40 हैं, ये 70 हो जाएंगी। वेस्ट बंगाल में 42 हैं, ये बढ़ के 73 हो जाएंगी। तो गुजरात में 26 हैं, ये 44 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 हैं, ये बढ़ के 28 हो जाएंगी। ऐसे ही सभी स्टेट्स में बढ़ेंगी, पर ये जो स्टेट्स हैं इनमें मेजर गेन होगा। सर इन सभी स्टेटों में कांग्रेस की हालत पता है क्या है? 0। तो इनकी एक भी सीट नहीं आती इसमें से किसी स्टेट में। और बीजेपी की कितनी सीट आती है सर यूपी में? आपको पता है। राजस्थान में बीजेपी की कितनी सीट आती है सर? आपको पता है। जब से मोदी जी 2014 के बाद जो नई भाजपा का उदय हुआ है, एमपी में सर कांग्रेस की कितनी सीटें आपको पता है? महाराष्ट्र में क्या हाल है, कर्नाटक में क्या हाल है, यूपी में क्या हाल है, बिहार में क्या हाल है, आपको पता है। तो सर वो कहते हैं कि भैया 800 से ज़्यादा एमपी हो जाएंगे, हमारे तो वही रहने 20, 25, 30। सर ये है मेन समस्या कि भाजपा को हराना नई डिलिमिटेशन में बिल्कुल ही अभी भी इनके लिए असंभव है। जब डिलिमिटेशन हो जाएगी ना, तो पूरी तरह संभव हो जाएगा। पर भाजपा ये अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रही ना, ये तो हमारे संविधान में इसका प्रावधान है ना कि हर 20 साल में डिलिमिटेशन होनी चाहिए। सर ऐसा ही डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में भी होना है। तो जम्मू कश्मीर में आज की स्थिति है कि जम्मू रीजन में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ सीटें कम हैं, और कश्मीर रीजन में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ सीटें ज़्यादा हैं। जब नया डिलिमिटेशन होगा और उसका एक संवैधानिक आधार होगा, वो डाटा के आधार पे होगा, ऐसे ही कहीं से भी कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं बना दी जाती है। तो सर उसमें जम्मू की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी और कश्मीर की सीटें घट जाएंगी। सर आज जो सरकार है ना वो कश्मीर से बनती है, इनको ये खतरा हो गया कि नई सरकार जम्मू से बना करेगी। और आप तो जानते हैं जम्मू में अगर जम्मू से सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, ये आपको पता है। सर जो विपक्ष और स्पेशली कांग्रेस जो विरोध कर रही है ना, वो इसलिए कर रही है। अच्छा ये क्या कहते हैं, इनके पास बहाना क्या है कि नहीं ये नया पार्लियामेंट हाउस मत बनाओ। चूंकि नया पार्लियामेंट हाउस नहीं होगा तो कहेंगे भैया 848 नए एमपीज कहां बिठाओगे, इसलिए डिलिमिटेशन मत करो। क्योंकि हमारे पास बिठाने की जगह नहीं है, चूंकि हमारे पार्लियामेंट हाउस में 540-45 एमपी से ज्यादा बिठाने की जगह नहीं है, इसलिए डिलिमिटेशन मत करो।
मतलब आप नेहरू स्टेडियम के सिर्फ रेनोवेशन में और रंगाई पुताई में 1100 करोड़ रुपया खर्च सकते हैं। सरकार नया पार्लियामेंट हाउस बनवा रही है मात्र 900 करोड़ में, तो वो आपको क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी दिख रहा है। तो साहब ये तो है राहुल जी की और हमारे विपक्ष की पोजीशन। अब आ जाते हैं साहब ध्रुव राठी जी पे। ध्रुव राठी जी ने भी ना बड़े अजीबो गरीब तर्क दिए हैं कि क्या जरूरत है, भारत की जनसंख्या तो कुछ दिनों में अगले 10-20 सालों में बढ़नी बंद हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी और लगभग 50-60-70 साल बाद तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जब 60-70 साल बाद वापस कम होनी है जनसंख्या, तो फिर एमपीज की संख्या कम होगी, इसलिए अभी नया पार्लियामेंट हाउस क्यों बना रहे हो? मतलब 70 साल बाद चूंकि जनसंख्या कम हो जाएगी या स्टेबल हो जाएगी, इसलिए नया पार्लियामेंट और नई डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है। अब ये कोई तर्क होता है? एक उन्होंने तर्क दिया था, वो अमेरिका की बिल्डिंग भी तो 1800 कुछ की बनी हुई है, इंग्लैंड की ऐसे बनी हुई है, वहाँ की ऐसे बनी हुई है, वो तो हम अगर हम 100 साल पुरानी बिल्डिंग से काम चला रहे हैं तो उसमें क्या है, हम भी चला सकते हैं। अगर अमेरिका इतनी पुरानी बिल्डिंग में काम चला रहा है तो हमको भी चला लेना चाहिए। अब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। ध्रुव राठी जैसे लोग तर्क देते हैं कि नया ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए करीब कोई 400 पेड़ काटने पड़ेंगे। वो जो निर्मात्री संस्था उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादातर पेड़ों को हम रिलोकेट करेंगे और जितने अगर काटने भी पड़ेंगे तो उसके हम 10 गुना ज़्यादा लगा देंगे। इनका एक और तर्क है कि साहब अभी वहाँ पे लोग बहुत सारा टहलते हैं तो लोगों की स्पेस जो है, पब्लिक स्पेस कम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई पब्लिक स्पेस कम नहीं हो रही। जो नया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें पब्लिक को टहलने के लिए बहुत सारी जगह दी गई है। एक और ये तर्क देते हैं कि साहब हमारी कॉलोनियल हेरिटेज है एंड बीजेपी इज ट्राइंग टू रॉब, मतलब वो हमसे छीन रही है हमारी कॉलोनियल हेरिटेज। तो क्या है हमारी कॉलोनियल? ध्रुव राठी जी एक बात बताएंगे, आपकी कॉलोनियल हेरिटेज क्या है सर? अंग्रेज आप पे राज करते थे। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस रेस्टोरेंट, ये आपकी कॉलोनियल हेरिटेज है ना, आप इसको जिंदा रखना चाहते हैं। सर ध्रुव राठी जी, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो ये इंडिया गेट पे और जो कैनोपीज बनी है ना, उनके नीचे क्वीन एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज की ना मूर्तियां लगी हुई थी। तो सर जब देश आज़ाद हुआ ना, तो वो मूर्तियां वहाँ से हटा दी गई थी और आजकल वो मूर्तियां पता कहाँ रखी हैं सर? वो बुराड़ी है ना, बुराड़ी, जहाँ वो संत निरंकारी का बहुत बड़ा समागम होता है, उसके बगल में सर इन्होंने एक छोटा सा पार्क बना रखा है। इंडिया गेट से उखाड़ के वो मूर्तियां वहाँ रख दी गई थी। पता है क्यों? क्योंकि वो मूर्तियां हमारी गुलामी की का निशान थी। ये जिसको आप कॉलोनियल हेरिटेज बोल रहे हो ना सर, वो हमारे गुलामी के प्रतीक हैं। वो जितना जल्दी हट जाए सर उतना अच्छा है। तो सर ये आप जो भोथरे तर्क देते हैं ना कि ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है सर, ये अच्छा। इन्होंने एक नया तर्क दिया है कि साहब मोदी तो अपने चहेतों को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं। नहीं सर, ये टाटास बना रहे हैं, ये शपूर जी पैलन जी नामक कंपनी बना रहे हैं, दोनों पारसी हैं सर। ये अडानी अंबानी नहीं बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। और सर बात पता है क्या है, असल में आप लोगों को ना हर चीज़ में ना कमीशन दिखाई देता है। आप सोच रहे हो कि अगर ये हमने बनाया होता तो इसमें से 20,000 करोड़ में है, तो राजीव गांधी जी का जैसा पुराना जुमला है कि साहब 85 खा लिए जाते हैं, 15 खर्च होते हैं, तो 85-15 के हिसाब से आप तो सीधे सीधे कैलकुलेटर तो वो जोड़ते हो ना कि यार इसमें 30% कमीशन मिलता है इस प्रोजेक्ट में। क्या आप तो हर चीज़ कमीशन के हिसाब से जोड़ते हो ना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप कह रहे हो साहब कि वैनिटी है, मोदी अपना बंगला बनवा रहे हैं। सर 1,54,000 स्क्वायर फुट के बंगले में सोनिया जी रहती हैं। सोनिया जी का घर पीएम हाउस से ज़्यादा बड़ा है सर।
इसको कहते हैं वैनिटी। सर आप कहते हो ना कि क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी, सर केजरीवाल जी ने 822 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए हैं अखबारों में और टीवी में, 822 करोड़ के। आप कहते हो ना ये पैसा वैक्सीन में बनाने में खर्च हो जाना चाहिए था, सर 822 करोड़ की वैक्सीन खरीद लेते ना, क्यों विज्ञापन दे दिए? तो सर ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, पब्लिक आपका झूठ सुनती नहीं है। तो राहुल जी और ध्रुव राठी जी, देखिए राहुल जी मैंने आपको ध्रुव राठी के बराबर लाके खड़ा कर दिया आज। सर थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी कमाओ यार, क्या बोलते हो, कल को पब्लिक में मुंह दिखाना है यार, थोड़ा तो सच बोलना सीखो। तो साहब आगे भी हम इस तरह इन लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। इनके बात ये ना, ये कुछ भी झूठ बोल के निकल जाते हैं ना, कोई इनको काउंटर करने वाला नहीं होता। तो हमने सोच लिया है कि आज के बाद ये जो भी झूठ बोलेंगे ना, हम उसको काउंटर करेंगे और पब्लिक को सच बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।